Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 5th on the topic addition reactions. Okay, let's start. What are addition reactions? Addition reactions किस तरह के रिएक्शंस होते हैं? एडिशन रिएक्शन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें किसी भी कंपाउंड के अंदर रिएजेंट्स की एडिशन करवाई जाती है और इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर रिएजेंट की एडिशन करवाई जाती है जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन या नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा, या इस तरह के कंपाउंड जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि कहीं भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इस तरह के कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नंबर 1 है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मोस्टली होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यानी कि अल्कीन्स में, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कि अल्काइंस में। यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, नंबर 2 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में किसी न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होती है और ये किस में होते हैं? इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जनरली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बोनिल के कंपाउंड्स में जो रिएजेंट की एडिशन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड होता है या कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी को अपने अंदर ऐड कर लेता है। इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं और इस तरह के रिएक्शंस अल्कीन्स और अल्काइंस शो करते हैं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस रेडिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? अल्कीन्स के अंदर जब भी हम किसी भी रिएजेंट की एडिशन करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है और उसके नतीजे में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो जाके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक कर देता है। यानी कि अगर कोई रिएजेंट हमारे पास है, कोई भी रिएजेंट, उसके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को ये जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अपने साथ उसका बॉन्ड बना लेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जनरेट होगा कार्बोकेटाइन और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर और हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये तो था इसका जनरल रिएक्शन। अब हम चलते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर जो रिएजेंट्स की एडिशन करवाते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स टू अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन होगी वो आती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में। ठीक है, अब जो अल्कीन्स के अंदर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स की, HCl की, HBr की, इनकी एडिशन करवाते हैं, ये फॉलो करती हैं मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती हैं ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन में क्या होगा? ये एक प्रोपीन है, उसको जब हम HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 1 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए माइनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया,
उसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होगा, सबसे पहले कार्बन और कार्बन के दरमियान में या कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, अब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है ये जाके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटॉन के ऊपर और इस प्रोटॉन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोटॉन की एडिशन होगी ये टर्मिनल वाले कार्बन पे होगी, क्योंकि इससे जो हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक हो गया। अब ये जो रिएजेंट है HBr, इससे प्रोटॉन तो अटैच हो गया इस कार्बन के साथ, टर्मिनल वाले कार्बन के साथ। अब यहाँ से जो ब्रोमाइड आयन रिएजेंट के तौर पे निकल गया यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन है, न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन, ये जाके अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। ओके क्लास, अब है इसकी सेकंड एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स। पहले हमने डिस्कस किया है एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन्स, अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो वाटर की एडिशन करवाई जाएगी अब हम उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह के रिएक्शंस जिनमें वाटर की एडिशन करवाई जाती है उस तरह वो रिएक्शंस कहलाते हैं hydration reactions. Addition of water is known as hydration reaction. किसी भी रिएक्शन के अंदर वाटर की एडिशन हाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है, और ये होगी अल्कीन्स के अंदर जब हम वाटर की एडिशन करवाएंगे, इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे अल्कोहल। ठीक, अब हम इसके एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। 2-मिथाइल प्रोपेन हियर इज एन अल्केन। इसके अंदर जब वाटर की हम एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटानॉल एज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलें तो मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन पे जाके अटैक कर देगा। ठीक हो गया। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन है ये इस टर्मिनल वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा बिकॉज इट विल फॉलो मार्कोनिकोव रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयंस भी जनरेट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो वाटर है जिस वाटर की एडिशन हमने इसके अंदर करवानी है, अब ये वाटर आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के ऊपर जाके इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है वाटर का ये जाके अटैक कर देगा इस कार्बोकेटाइन पे जो यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक, और हमारे पास कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन गए हैं, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने अपने आप को ओवरकम करना है, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस आके इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेंगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और हमारे पास बनेगा टर्शियरी ब्यूटानॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स विया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेथड। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेथड से होगी, बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे हमने एडिशन करवाई है वाटर की अल्कीन्स के अंदर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स गिव ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जब हम अल्कीन्स को अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो हमारे पास बनेंगे ईथर्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दी हुई है 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन को जब मेथनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास जनरेट होते हैं मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर।
ठीक है। और इसका मैकेनिज़्म भी बिल्कुल सेम होगा जैसे हाइड्रेशन रिएक्शन का पीछे जो हमने मैकेनिज़्म पढ़ा है वही मैकेनिज़्म यहाँ पे फॉलो होगा। और ये एडिशन भी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगी, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी से ही मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलाइड्स टू अल्कीन्स। हेलाइड्स की एडिशन जब हम अल्कीन्स के साथ करवाते हैं तो हमारे पास डाई हेलाइड अल्केन्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली हुई है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे इथीन के अंदर ब्रोमीन को ऐड करवाया गया है, और ये एडिशन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डार्क एट रूम टेम्परेचर। और इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि इथीन के अंदर प्रेजेंट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जाके अटैक कर देंगे इस ब्रोमीन के पास, और यहाँ से एक ब्रोमीन का आयन जो है वो अपने साथ अटैच कर लेंगे, और यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट हो जाएगा। और दूसरा जो ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल गया था, यहाँ से जो रिएजेंट निकला था न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन, न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन अब जाके अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ब्रोमोनियम आयन पे, और हमारे पास ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो इथेन्स जनरेट हो जाएंगे। बिकॉज एक ब्रोमीन का जो अटैक होगा वो बैक साइड से अटैक होगा, और एक ब्रोमीन जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो इससे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ओके, अब हमने डिस्कस करनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसे हम रिडक्शन भी कहते हैं और इसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटालिस्ट टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नाउन एज हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। एडिशन जो हम करवाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट, और एडिशन करवाते किस चीज़ की है? हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजिनेटेड या रिड्यूस प्रोडक्ट, और हम इस रिएक्शन को कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम चारकोल एंड रेनी निकल। ठीक है, और इसका अब हम देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन। यहाँ पे एक सिंपल सी 2-ब्यूटीन है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम चारकोल, और हमारे पास बनता है N-ब्यूटेन। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस की सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हमने अल्काइंस की रिडक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और हमने प्रिपेयर करना है सिस अल्कीन या फिर ट्रांस अल्कीन, तो हम कौन कौन से रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे सिस अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, और कौन कौन से रिएजेंट्स को हम यूज़ करेंगे ट्रांस अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अल्काइंस की सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन हम करवाएंगे, और सिलेक्टिव अल्कीन्स हम इसके ज़रिए से प्रिपेयर करेंगे, और इनके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी पसंद के अल्कीन्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, नंबर 1 है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्कीन्स की प्रिपरेशन हमने करनी है। ठीक है, सिस अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लिनलार्ड कैटालिस्ट को, जिसे हम पॉइजन कैटालिस्ट भी कहते हैं, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ बैरियम सल्फेट, प्लाटिनम, क्यूनोलीन, and is used in selective and partial hydrogenation of alkynes to produce cis alkene. Lindlar catalyst, जिसे हम poison catalyst भी कहते हैं, it will be a mixture of platinum barium sulfate and quinoline.
ठीक है। जब हम अल्काइंस की रिडक्शन करवाएंगे इस पॉइजन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास हमेशा ही सिस अल्कीन्स जनरेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जनरल एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है, ओके क्लास, जब हम अल्काइंस को ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटालिस्ट, तो हमारे पास जनरेट होते हैं सिस अल्काइंस, और इनमें जो एडिशन होती है हाइड्रोजन की वो सिन एडिशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन्स, यानी कि अल्काइन से अगर हमने ट्रांस अल्कीन्स प्रिपेयर करने हैं तो हम किस तरह के रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे, और उनमें जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी उसके नतीजे में हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेंगे, ठीक है। अब वो ट्रांस अल्कीन्स कौन से रिएजेंट है जिनकी प्रेजेंस में ट्रांस अल्कीन्स होगी, वो रिएजेंट है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। जब हम अल्काइंस को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं किसी अल्कली मेटल के साथ, अल्कली मेटल कौन सी होगी, सोडियम या फिर लिथियम, सोडियम या फिर लिथियम की प्रेजेंस में जब हम अल्काइंस को हाइड्रोजिनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं ट्रांस अल्कीन्स, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। अल्काइंस को जब हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिएजेंट के साथ एट लो टेम्परेचर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो अल्कीन्स बनती हैं, वो बनती हैं ट्रांस अल्कीन्स, और इनमें जो हाइड्रोजन की एडिशन होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, वो एंटी एडिशन होती है, वो ट्रांस वे से एडिशन होती है, यानी कि दो हाइड्रोजन जो है वो एंटी पोजीशन पे ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह की एडिशन जो है वो ट्रांस एडिशन या फिर एंटी एडिशन कहलाती है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट।